नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। किसानों और सरकार के बीच में टकराव बदस्तूर जारी है। तीनों बॉर्डर यानी कि गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू और टिकरी बॉर्डर पे चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। कील कांटे और बाड़ इतने लगा दिए गए हैं कि 6 फरवरी को जो चक्का जाम हो रहा है उसमें किसान किसी भी तरह से दिल्ली में घुसने न पाए। मान लिया कि आपने दिल्ली में घुसने से रोक लिया क्योंकि रिपब्लिक डे का जो अनुभव है वो बहुत ही खराब है। उस दिन दिल्ली में हिंसा हुई थी, लाल किले पे उन्होंने अपना धार्मिक झंडा फहराया था और इस भारत की बदनामी हुई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो पैदा हो रहा है कि आखिरकार इसका नतीजा क्या निकलेगा। जिंद में आज राकेश टिकैत पंचायत कर रहे हैं, कोई तो नतीजा निकला चाहिए। 2 महीने से ज़्यादा समय हो गया। इस बीच ये खबर आई कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद रहे हैं केसी त्यागी, वो धर्मेंद्र मलिक हैं संयुक्त मोर्चा में, उन्होंने कहा है कि वो हमारे मध्यस्थ हो सकते हैं। इसके पहले तक किसान और सरकारों में सीधे वार्ता हो रही थी और कोई 11 राउंड के बाद भी कोई रास्ता नहीं निकला। किसान कह रहे थे कि एमएसपी गारंटी कानून और 3 कृषि कानूनों को वापस लीजिए और सरकार कह रही थी कि ये संभव नहीं है, आप संशोधन का प्रस्ताव दीजिए, हम इसमें संशोधन करने को तैयार है। यहीं पे वार्ता खत्म हो गई थी और उसके बाद से ट्रैक्टर परेड निकला जिसमें हिंसा हुई और अब जो है 6 फरवरी को चक्का जाम है। तो क्या केसी त्यागी मध्यस्थता करेंगे? इसको लेकर के हमने केसी त्यागी से बातचीत की। उन्होंने बताया कि हाँ ऐसी बात आई है, लेकिन अभी वो नीतीश कुमार से बात करेंगे जो जेडीयू के नेता हैं, तो अपने नेता से पहले बात करेंगे। सुनिए केसी त्यागी को। और आंदोलनकारी उनको जिद नहीं करनी चाहिए कि ये हमारी सीमा रेखा, इससे आगे हम नहीं जाएंगे। तो दोनों ही पुराने परिचित हैं, लिहाजा कोई मैकेनिज्म बिल्डअप करना चाहिए कि जिससे ये भी ना लगे कि कोई बिट्रेल हो गया है मूवमेंट का। कोई रास्ता निकलना चाहिए। ये जो तोमर ने कहा है 1.5 साल के लिए टाँगे जाए, इसकी सीमा थोड़ी सी को रास्ता निकालना चाहिए। और एमएसपी जो है वो सरकारी खरीद है, इसके बाहर मैंडेटरी कर तो हो गया समस्या का है। एमएसपी पे क्या आपकी राय है? वो तो मैंडेटरी करना पड़ेगा, जो सरकारी खरीद के बाहर भी उसी दाम पर एमएसपी मिलनी चाहिए किसान को, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ओके, मतलब कानून बनाइए और उसको क्राइम बनाइए यदि कोई नहीं खरीदता है तो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना, कह रहे हैं कि अभी नीतीश कुमार से बात नहीं हुई है, बात करेंगे। फिर हमने पूछा कि क्या फार्मूला हो सकता है, तो उनका कहना ये है कि देखिए ये तो जो किसानों और सरकार के बीच में 2 साल इसको सस्पेंड रखने वाली बात थी, इस पे रास्ता निकल सकता है। तो ये भी सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। जो इन लोगों ने जो कहा था टिकैत बंधुओं ने कि बाकी बचे रिजीम के लिए 3 साल के लिए सरकार राजी हो जाए, निकल तो सकता है, निकल सकता है। हाँ, इसको लेकर के उन्होंने ये सुझाव दिया। फिर बात आई कि एमएसपी गारंटी को लेकर के, तो वो ये कह रहे हैं कि एमएसपी गारंटी को लेकर कानून तो बनाना पड़ेगा, किसानों का शोषण होता रहा है, तो यदि कानून बन जाता है तो उससे उनकी रक्षा हो सकेगी कि कम दाम पे उनकी उपज नहीं बिकेगी। तो इस तरीके से इन्होंने मोटी जो है फार्मूला देने की कोशिश की है। हालांकि अभी देखना ये है कि सरकार की इसको लेकर के कोई रिएक्शन नहीं आया है और किसानों की तरफ से ये बात जरूर आई है और केसी त्यागी भी स्वीकार कर रहे हैं कि आखिरकार रास्ता क्या निकलता है, फाइनली कहाँ कहाँ इसमें अड़चन आती है। एक बात बता दें आपको कि राकेश टिकैत और उनके बड़े भाई नरेश टिकैत ने ये जरूर कहा था कि ये जो प्रस्ताव आया है 2 साल वाला, यदि मोदी सरकार इसे अपने पूरे टर्म के लिए जो 3 साल बचा है सस्पेंड रखने को राजी हो जाती है तो रास्ता निकल सकता है। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा और पंजाब के किसान जो नेता हैं वो इसको लेकर के कितना राजी हैं ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन यदि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से केसी त्यागी को मध्यस्थ बनाने की बात आ रही है और ये बात आगे बढ़ निकलती है तो निश्चित रूप से ये दोनों के लिए, यानी सरकार के लिए, किसानों के लिए और देश के लिए इसलिए ठीक रहेगा, इसलिए अच्छा रहेगा क्योंकि समाधान निकलना चाहिए। दोनों तरफ की बातें तर्कसंगत होनी चाहिए। तो आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।